वेन ने कहा, भगवान देव देवेश्वर, आपने मुझ पर कृपा करके भार्या तीर्थ, परम उत्तम पितृ तीर्थ एवं परम पुण्यदायक मातृ तीर्थ का वर्णन किया। ऋषिकेश, अब प्रसन्न होकर मुझे गुरु तीर्थ की महिमा बतलाइए। भगवान श्री विष्णु बोले, राजन, गुरु तीर्थ बड़ा उत्तम तीर्थ है, मैं उसका वर्णन करता हूं। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य संपूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार गुरु शिष्यों को उत्तम बुद्धि देकर उनके अंतर जगत को प्रकाश पूर्ण बनाते हैं। सूर्य दिन में प्रकाश करते हैं, चंद्रमा रात में प्रकाशित होते हैं और दीपक केवल घर के भीतर उजाला करता है। परंतु गुरु अपने शिष्य के हृदय में सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे शिष्य के अज्ञानमय अंधकार का नाश करते हैं। अतः शिष्यों के लिए गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ है। यह समझकर शिष्य को उचित है कि वह सब तरह से गुरु को प्रसन्न रखे। गुरु को पुण्यमय जानकर मन, वाणी और शरीर तीनों की क्रिया से उनकी आराधना करता रहे। नृपश्रेष्ठ भार्गव वंश में उत्पन्न महर्षि च्यवन मुनियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन उनके मन में यह विचार हुआ कि मैं इस पृथ्वी पर कब ज्ञान संपन्न होऊंगा। इस प्रकार सोचते सोचते उनके मन में यह बात आई कि मैं तीर्थ यात्रा को चलूं, क्योंकि तीर्थ यात्रा अभीष्ट फल को देने वाली है। ऐसा निश्चय करके वे पिता आदि को तथा पत्नी, पुत्र और धन को भी घर पर ही छोड़कर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भूतल पर विचरने लगे। मुनीश्वर च्यवन ने नर्मदा, सरस्वती तथा गोदावरी आदि समस्त नदियों और समुद्र के तटों की यात्रा की। अन्यान्य क्षेत्रों, संपूर्ण तीर्थों तथा पुण्यमय देवताओं के स्थानों में भ्रमण किया। इस प्रकार यात्रा करते हुए वे ओंकारेश्वर तीर्थ में आए और एक बरगद की शीतल छाया में बैठकर सुखपूर्वक विश्राम करने लगे। उस वृक्ष की छाया ठंडी और थकावट को दूर करने वाली थी। मुनिश्रेष्ठ च्यवन वहां लेट गए। लेटे लेटे ही उनके कानों में पक्षियों का मनोहर शब्द सुनाई पड़ा, जो ज्ञान विज्ञान से युक्त था। उस वृक्ष के ऊपर अपनी पत्नी के साथ एक दीर्घजीवी तोता रहता था, जो कुंजल के नाम से प्रसिद्ध था। वह तोता बड़ा ज्ञानी था। उसके उज्ज्वल, समुज्ज्वल, विज्ज्वल और कपिंजल ये 4 पुत्र थे। चारों ही माता पिता के बड़े भक्त थे। वे भूख से आकुल होने पर चारा चुगने के लिए पर्वतीय कुंजों और समस्त द्वीपों में भ्रमण किया करते थे। उनका चित्त बहुत एकाग्र रहता था। संध्या के समय मुनिवर च्यवन के देखते देखते वे चारों तोते अपने पिता के सुंदर घोंसले में आए। वहां आकर उन सब ने माता पिता को प्रणाम किया और उन्हें चारा निवेदन करके उनके सामने खड़े हो गए। तत्पश्चात अपने पंखों की शीतल हवा से माता पिता की सेवा करने लगे। कुंजल पक्षी अपनी पत्नी के साथ भोजन करके जब तृप्त हुआ, तब पुत्रों के साथ बैठकर परम पवित्र दिव्य कथाएं कहने लगा। उज्ज्वल ने कहा, पिताजी, इस समय पहले मेरे लिए उत्तम ज्ञान का वर्णन कीजिए। इसके बाद ध्यान, व्रत, पुण्य तथा भगवान के शत नाम का भी उपदेश दीजिए। कुंजल बोला, बेटा, मैं तुम्हें उस उत्तम ज्ञान का उपदेश देता हूं जिसे किसी ने इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा है। उसका नाम है कैवल्य, अर्थात मोक्ष। वह केवल अद्वितीय और दुख से रहित है। जैसे वायु शून्य प्रदेश में रखा हुआ दीपक हवा का झोंका न लगने के कारण स्थिर भाव से जलता है और घर के समूचे अंधकार का नाश करता रहता है, उसी प्रकार कैवल्य स्वरूप ज्ञानमय आत्मा सब दोषों से रहित और स्थिर है। उसका कोई आधार नहीं है, वही सबका आधार है। बेटा, वह आशा तृष्णा से रहित और निश्चल है। आत्मा न किसी का मित्र है न शत्रु। उसमें न शोक है, न हर्ष, न लोभ है, न मात्सर्य। वह भ्रम, प्रलाप, मोह तथा सुख दुख से रहित है। जिस समय इंद्रियां संपूर्ण विषयों में भोग बुद्धि का त्याग कर देती हैं, उस समय
सब प्रकार की आसक्तियों से रहित केवल आत्मा रह जाता है, उसे कैवल्य रूप की प्राप्ति हो जाती है। जैसे दीपक प्रज्वलित होकर जब प्रकाश फैलाता है, तब बत्ती के आधार से वह तेल को सोखता रहता है, फिर उस तेल को भी काजल के रूप में उगल देता है। महामते, दीपक स्वयं ही तेल को खींचता और अपने तेज से निर्मल बना रहता है। इसी प्रकार देह रूपी बत्ती में स्थित हुआ आत्मा कर्म रूपी तेल का शोषण करता रहता है। वह विषयों का काजल बनाकर प्रत्यक्ष दिखा देता है और जब से निर्मल होकर स्वयं ही प्रकाशित होता है। उसमें क्रोध आदि दोषों का अभाव है। क्लेश नामक वायु उसका स्पर्श नहीं करती। वह निष्प्रिय और निश्चल होकर स्वयं अपने तेज से प्रकाशमान रहता है। स्वकीय स्थान पर स्थित रहकर ही अपने तेज से संपूर्ण त्रिलोकी को देखा करता है। वह आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप है। इसी को परमात्मा कहते हैं। इस परमात्मा का ही मैंने तुमसे वर्णन किया है। अब मैं चक्रधारी भगवान श्री विष्णु के ध्यान का वर्णन आरंभ करता हूं। वह ध्यान दो प्रकार का है, निराकार और साकार। निराकार का ध्यान केवल ज्ञान रूप से होता है। ज्ञान नेत्र से उनका दर्शन किया जाता है। योग युक्त महात्मा तथा परमार्थ परायण सन्यासी उन सर्वज्ञ एवं सर्वद्रष्टा परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं। वत्स, वे हाथ पैर से हीन होकर भी सर्वत्र जाते और समस्त चराचर त्रिलोकी को ग्रहण करते हैं। उनके मुख और नाक नहीं हैं, फिर भी वे खाते और सूंघते हैं। बिना कान के ही सब कुछ श्रवण करते हैं। वे सबके साक्षी और जगत के स्वामी हैं। रूपहीन होते हुए भी 5 इंद्रियों से युक्त रूप धारण करते हैं। समस्त लोकों के प्राण हैं। चराचर जगत के जीव उनकी पूजा करते हैं। बिना जिह्वा के ही वे बोलते हैं। उनकी सब बातें वेद शास्त्रों के अनुकूल होती हैं। उनके त्वचा नहीं है, फिर भी वे सबके स्पर्श का अनुभव करते हैं। उनका स्वरूप सत और आनंदमय है। वे विरक्तात्मा हैं। उनका रूप एक है। वे आश्रय रहित और जरावस्था से शून्य है। ममता तो उन्हें छू भी नहीं गई है। वे सर्वव्यापक, सगुण, निर्गुण और निर्मल हैं। वे किसी के वश में नहीं हैं, तो भी उनका मन सब भक्तों के अधीन रहता है। वे सब कुछ देने वाले और सर्वज्ञों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनका पूर्ण रूप से ध्यान करने वाला कोई नहीं है। वे सर्वमय और सर्वत्र व्यापक हैं। इस प्रकार जो परमात्मा के सर्वमय स्वरूप का ध्यान करता है, वह अमृत के समान सुखदायी और आकार रहित परम पद को प्राप्त होता है। अब परमात्मा के ध्यान का दूसरा रूप साकार ध्यान बतलाता हूं। मूर्तिमान आकार के चिंतन को साकार ध्यान कहते हैं तथा जो निरामय तत्व का चिंतन है उसे निराकार ध्यान कहा गया है। यह समस्त ब्रह्मांड, जिसकी कहीं तुलना नहीं है, भगवान की वासना से ही वासित है। भगवान में ही इसका निवास है, इसलिए उन्हें वासुदेव कहते हैं। वर्षा के लिए उन्मुख मेघ का जैसा वर्ण होता है, वैसा ही उनका भी वर्ण है। वे सूर्य के समान तेजस्वी, चतुर्भुज और देवताओं के स्वामी हैं। उनके दाहिने हाथों में से एक में सुवर्ण और रत्नों से विभूषित शंख शोभा पा रहा है। बाएं हाथों में से एक में चक्र प्रतिष्ठित है, जिसकी तेजोमयी आकृति सूर्य मंडल के समान है। कौमोद की गदा, जो बड़े बड़े असुरों का विनाश करने वाली है, उन परमात्मा के दूसरे बाएं हाथ में सुशोभित है तथा उनके दूसरे दाहिने हाथ में सुगंध पूर्ण महान पद्म शोभा पा रहा है। इस प्रकार आयुधों सहित भगवान कमलापति का ध्यान करना चाहिए। शंख के समान ग्रीवा, गोल गोल मुख और पद्म पत्र के समान बड़ी बड़ी आंखें अत्यंत मनोहर जान पड़ती हैं। रत्नों के समान चमकीले दांतों से भगवान ऋषिकेश की बड़ी शोभा हो रही है। उनके घुंघराले बाल हैं, बिंबा फल के समान लाल लाल ओंठ हैं तथा मस्तक पर धारण किए हुए किरीट से कमल नयन श्री हरि अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। विशाल रूप, सुंदर नेत्र तथा कौस्तुभ मणि से उनकी कांति बहुत बढ़ गई है।
सूर्य के समान तेज से प्रकाशित होने वाले कुंडल और पुण्यमय श्री वत्स चिन्ह से श्री हरि सदा दैदीप्यमान दिखाई देते हैं। उनके श्याम विग्रह पर बाजूबंद, कंगन और मोतियों के हार नक्षत्रों के समान छवि पा रहे हैं। इनसे सुशोभित भगवान विजयी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ जान पड़ते हैं। सोने के समान रंग वाले पीतांबर से गोविंद की सुषमा और भी बढ़ गई है। रत्न जटित मुंदरियों से सुशोभित अंगुलियों के कारण भगवान बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं। सब प्रकार के आयुधों से पूर्ण और दिव्य आभूषणों से विभूषित श्री हरि गरुड़ की पीठ पर विराजमान हैं। वे इस विश्व के सृष्टा और जगत के स्वामी हैं। जो मनुष्य इस प्रकार भगवान की मनोहर झांकी का प्रतिदिन अनन्य चित्त से ध्यान करता है, वह सब पापों से मुक्त हो अंत में भगवान श्री विष्णु के लोक को जाता है। बेटा, इस जगदीश्वर के ध्यान का यह सारा प्रकार मैंने तुम्हें बता दिया। अब व्रतों के भेद बताता हूं, जिनके द्वारा भगवान श्री विष्णु की आराधना होती है। जया, विजया, पापनाशिनी, जयंती, त्रिस्पर्शा, वंजुली, तिलगंधा, अखंडा तथा मनोरक्षा, ये सब एकादशी या द्वादशियों के भेद हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी ऐसी तिथियां हैं जिनका प्रभाव दिव्य है। अशून्य शयन और जन्माष्टमी ये दोनों महान व्रत हैं। इन व्रतों का आचरण करने से प्राणियों के सब पाप दूर हो जाते हैं। पुत्र, अब भगवान के शतनाम स्तोत्र का वर्णन करता हूं। यह मनुष्यों की पाप राशि का नाशक और उत्तम गति प्रदान करने वाला है। विष्णु के इस शतनाम स्तोत्र के ऋषि, ब्रह्मा, देवता, ओंकार तथा छंद अनुष्टुप हैं। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि तथा मोक्ष के निमित्त इसका विनियोग किया जाता है। ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी, केशव, मधुसूदन, मधु दैत्य को मारने वाले, सर्व दैत्य सूदन, संपूर्ण दैत्यों के संहारक, नारायण, अनामय, रोग शोक से रहित, जयंत, विजय, कृष्ण, अनंत, वामन, विष्णु, विश्वेश्वर, पुण्य, विश्वात्मा, सुरार्चित, देवताओं द्वारा पूजित, अनघ, पाप रहित, अघहर्ता, नारसिंह, श्रीप्रिय, लक्ष्मी के प्रियतम, श्रीपति, श्रीधर, श्रीद, लक्ष्मी प्रदान करने वाले, श्रीनिवास, महोदय, महान अभ्युदयशाली, श्री राम, माधव, मोक्ष, क्षमारूप, जनार्दन, सर्वज्ञ, सर्ववेत्ता, सर्वेश्वर, सर्वदायक, हरि, मुरारी, गोविंद, पद्मनाभ, प्रजापति, आनंद, ज्ञान संपन्न, ज्ञानद, ज्ञानदायक, अच्युत, सबल, चंद्रवक्त्र, चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले, व्याप्त परावर, कार्य कारण रूप संपूर्ण जगत में व्याप्त, योगेश्वर, जगद्योनि, जगत की उत्पत्ति के स्थान, ब्रह्मरूप, महेश्वर, मुकुंद, वैकुंठ, एक रूप, कवि, ध्रुव, वासुदेव, महादेव, ब्राह्मण, ब्राह्मण प्रिय, गोप्रिय, गोहित, यज्ञ, यज्ञांग, यज्ञवर्धन, यज्ञों का विस्तार करने वाले, यज्ञ भोक्ता, वेद वेदांग पारग, वेदज्ञ, वेद रूप, विद्यावास, सुरेश्वर, प्रत्यक्ष, महाहंस, शंखपाणि, पुरातन, पुष्कर, पुष्कराक्ष, वाराह, धरणीधर, प्रद्युम्न, कामपाल, व्यासध्यात, व्यास जी के द्वारा चिंतित, महेश्वर, महान ईश्वर, सर्वसौख्य, महासौख्य, सांख्य, पुरुषोत्तम, योग रूप, महाज्ञान, योगीश्वर, अजित, प्रिय, असुरारी, लोकनाथ, पद्महस्त, गदाधर, गुहावास, सर्ववास, पुण्यवास, महाजन, वृंदानाथ, बृहत्काय, पावन, पापनाशन, गोपीनाथ, गोपसख, गोपाल, गोगणाश्रय, परात्मा, पराधीश, कपिल तथा कार्य मानुष, संसार का उद्धार करने के लिए मानव शरीर धारण करने वाले, आदि नामों से प्रसिद्ध सर्वस्वरूप परमेश्वर को मैं प्रतिदिन मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा नमस्कार करता हूँ। जो पुण्यात्मा पुरुष
शतनाम स्तोत्र पढ़कर स्थिर चित्त से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करता है, वह संपूर्ण दोषों का त्याग करके इस लोक में पुण्य स्वरूप हो जाता है तथा अंत में वह भगवान मधुसूदन के लोक को प्राप्त होता है। यह शतनाम स्तोत्र महान पुण्य का जनक और समस्त पातकों की शुद्धि करने वाला है। मनुष्य को ध्यान युक्त होकर अनन्य चित्त से इसका जप और चिंतन करना चाहिए। प्रतिदिन इसका जप करने वाले पुरुष को नित्य प्रति गंगा स्नान का फल मिलता है। इसलिए सुस्थिर और एकाग्र चित्त होकर इसका जप करना उचित है। सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि जहां शालग्राम की शिला तथा द्वारका की शिला अर्थात गोमती चक्र हों, उन दोनों शिलाओं के समीप पूर्वोक्त स्तोत्र का जप करे। ऐसा करने से वह संसार में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में अपने सहित 101 पीढ़ी का उद्धार कर देता है। जो कार्तिक में प्रतिदिन प्रातः स्नान करके मधुसूदन की पूजा करता और भगवान के सामने शतनाम स्तोत्र को पढ़ता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। बेटा, माघ स्नान करने वाला पुरुष यदि भगवान की पूजा करके उनका ध्यान करता और इस स्तोत्र का जप अथवा श्रवण करता है, तो वह मदिरा पान आदि से होने वाले पापों का भी त्याग करके परम पद को प्राप्त होता है। बिना किसी विघ्न के उसे विष्णु पद की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य श्राद्ध काल में भोजन करने वाले ब्राह्मणों के सामने इस पाप नाशक शतनाम स्तोत्र का पाठ करता है, उसके पितर संतुष्ट होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। यह स्तोत्र सुख तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। निश्चय ही इसका जप करना चाहिए। जप करता मनुष्य भगवान श्री विष्णु की कृपा से पूर्ण सिद्ध हो जाता है। उसे सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तदनंतर कुंजल ने अपने पुत्र विज्वल को उपदेश देते हुए कहा, बेटा, प्रत्येक भोग में शुभ और अशुभ कर्म ही कारण है। पुण्य कर्म से जीव सुख भोगता है और पाप कर्म से दुख का अनुभव करता है। किसान अपने खेत में जैसा बीज बोता है, वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार जैसा कर्म किया जाता है, वैसा ही फल का उपभोग किया जाता है। इस शरीर के विनाश का कारण भी कर्म ही है। हम सब लोग कर्म के अधीन हैं। संसार में कर्म ही जीवों की संतान है। कर्म ही उनके बंधु बांधव हैं तथा कर्म ही यहाँ पुरुष को सुख दुख में प्रवृत्त करते हैं। जैसे किसान को उसके प्रयत्न के अनुसार खेती का फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म ही कर्ता को मिलता है। जीव अपने कर्मों के अनुसार ही देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और स्थावर योनियों में जन्म लेता है तथा उन योनियों में वह सदा अपने किए हुए कर्म को ही भोगता है। दुख और सुख दोनों अपने ही किए हुए कर्मों के फल हैं। जीव गर्भ की शैया पर सोकर पूर्व शरीर के किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है। पृथ्वी पर कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो पूर्व जन्म के किए हुए कर्म को अन्यथा कर सके। सभी जीव अपने कमाए हुए सुख दुख को ही भोगते हैं। भोग के बिना किए हुए कर्म का नाश नहीं होता। पूर्व जन्म के बंधन स्वरूप कर्म को कौन मिटा सकता है? बेटा, विषय एक प्रकार के विघ्न हैं। जरा आदि अवस्थाएं उपद्रव हैं। ये पूर्व जन्म के कर्मों से पीड़ित मनुष्य को पुनः पुनः पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। जिसको जहां भी सुख या दुख भोगना होता है, दैव उसे बलपूर्वक वहां पहुंचा देता है। जीव कर्मों से बंधा रहता है। प्रारब्ध को ही जीवों के सुख दुख का उत्पादक बताया गया है। महाप्राज्ञ, चोल देश में सुबाहु नाम के एक राजा हो गए हैं। जैमिनी नाम के ब्राह्मण उनके पुरोहित थे। एक दिन पुरोहित ने राजा सुबाहु को संबोधित करके कहा, राजन, आप उत्तम उत्तम दान दीजिए। दान के ही प्रभाव से सुख भोगा जाता है। मनुष्य मरने के पश्चात दान के ही बल से दुर्गम लोकों को प्राप्त होता है। दान से सुख और सनातन यश की प्राप्ति होती है। दान से ही मर्त्य लोक में मनुष्य की उत्तम कीर्ति होती है। जब तक इस जगत में कीर्ति स्थिर रहती है, तब तक उसका कर्ता स्वर्ग लोक में निवास करता है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे पूर्ण प्रयत्न करके सदा दान करते रहें। राजा ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, दान और तपस्या इन दो में दुष्कर कौन है तथा परलोक में जाने पर कौन महान फल को देने वाला होता है, यह मुझे बतलाइए।
जैमिनी बोले, राजन, इस पृथ्वी पर दान से बढ़कर दुष्कर कार्य दूसरा कोई नहीं है। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है, सारा लोक इसका साक्षी है। संसार में लोभ से मोहित मनुष्य धन के लिए अपने प्यारे प्राणों की भी परवाह न करके समुद्र और घने जंगलों में प्रवेश कर जाते हैं। कितने ही मनुष्य धन के लिए दूसरों की सेवा तक स्वीकार कर लेते हैं। विद्वान लोग धन के लिए पाठ करते हैं तथा दूसरे लोग धन की इच्छा से ही हिंसापूर्ण और कष्ट साध्य कार्य करते हैं। इसी प्रकार कितने ही लोग खेती के कार्य में संलग्न होते हैं। इस तरह दुख उठाकर कमाया हुआ धन प्राणों से भी अधिक प्रिय जान पड़ता है। ऐसे धन का परित्याग करना अत्यंत कठिन है। महाराज, उसमें भी जो न्याय से उपार्जित धन है, उसे यदि श्रद्धा पूर्वक विधि के अनुसार सुपात्र को दान दिया जाए तो उसका फल अनंत होता है। श्रद्धा देवी धर्म की पुत्री हैं। वे विश्व को पवित्र एवं अभ्युदयशील बनाने वाली हैं। इतना ही नहीं, वे सावित्री के समान पावन, जगत को उत्पन्न करने वाली तथा संसार सागर से उद्धार करने वाली हैं। आत्मवादी विद्वान श्रद्धा से ही धर्म का चिंतन करते हैं। जिनके पास किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं है, ऐसे अकिंचन मुनि श्रद्धालु होने के कारण ही स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। नृपश्रेष्ठ, दान के कई प्रकार हैं, परंतु अन्न दान से बढ़कर प्राणियों को सद्गति प्रदान करने वाला दूसरा कोई दान नहीं है। इसलिए जल सहित अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। दान के समय मधुर और पवित्र वचन बोलने की भी आवश्यकता है। अन्नदान संसार सागर से तारने वाला, हित साधक तथा सुख संपत्ति का हेतु है। यदि शुद्ध चित्त से श्रद्धा पूर्वक सुपात्र व्यक्ति को एक बार भी अन्न का दान दिया जाए तो मनुष्य सदा ही उसका उत्तम फल भोगता रहता है। अपने भोजन में से मुट्ठी भर अन्न अग्रग्रास के रूप में अवश्य दान करना चाहिए। उस दान का बहुत बड़ा फल है, उसे अक्षय बताया गया है। जो प्रतिदिन सेर भर या मुट्ठी भर भी अन्न न दे सके, वह मनुष्य पर्व आने पर आस्तिकता, श्रद्धा तथा भक्ति के साथ एक ब्राह्मण को भोजन करा दे। राजन, जो प्रतिदिन ब्राह्मण को अन्न देते और जल सहित मिष्ठान्न भोजन कराते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। वेदों के पारगामी ऋषि अन्न को ही प्राण स्वरूप बतलाते हैं। अन्न की उत्पत्ति अमृत से हुई है। महाराज, जिसने किसी को अन्न का दान किया है, उसने मानो प्राण दान दिया है। इसलिए आप यत्न करके अन्न का दान दीजिए। सुबाहु ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, अब मुझसे स्वर्ग के गुणों का वर्णन कीजिए। जैमिनी बोले, राजन, स्वर्ग में नंदनवन आदि अनेकों दिव्य उद्यान हैं जो अत्यंत मनोहर, पवित्र और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इनके सिवा वहां परम सुंदर दिव्य विमान भी हैं। पुण्यात्मा मनुष्य उन विमानों पर सुख पूर्वक विचरण किया करते हैं। वहां नास्तिक नहीं जाते। चोर, असंयमी, निर्दय, चुगलखोर, कृतघ्न और अभिमानी भी नहीं जा पाते। जो सत्य के आधार पर रहने वाले, शूर, दयालु, क्षमाशील, याज्ञिक तथा दानशील हैं, वे ही मनुष्य वहां जाने पाते हैं। वहां किसी को रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास और ग्लानि नहीं सताती। राजन, ये तथा और भी बहुत से स्वर्ग लोक के गुण हैं। अब वहां के दोषों का वर्णन सुनिए। वहां सबसे बड़ा दोष यह है कि दूसरों की अपने से बढ़ी हुई संपत्ति देखकर मन में असंतोष होता है तथा स्वर्गीय सुख में आसक्त चित्त वाले प्राणियों का पुण्य क्षीण होते ही सहसा वहां से पतन हो जाता है। यहां जो शुभ कर्म किया जाता है, उसका फल वहीं स्वर्ग में भोगा जाता है। राजन, यह कर्म भूमि है और स्वर्ग को भोग भूमि माना गया है। सुबाहु ने कहा, ब्रह्मन, स्वर्ग के अतिरिक्त जो दोष रहित सनातन लोक हों, उनका मुझसे वर्णन कीजिए। जैमिनी बोले, राजन, ब्रह्मलोक से ऊपर भगवान श्री विष्णु का परम पद है। वह शुभ, सनातन एवं ज्योतिर्मय धाम है। उसी को परब्रह्म कहा गया है। विषयासक्त मूढ़ पुरुष वहां नहीं जा सकते। दंभ, लोभ,
भय, क्रोध, द्रोह और द्वेष से आक्रांत मनुष्यों का वहां प्रवेश नहीं हो सकता। जो ममता और अहंकार से रहित, निर्द्वंद्व, जितेंद्रिय तथा ध्यान योग परायण हैं, वे साधु पुरुष ही उस धाम में प्रवेश करते हैं। सुबाहु ने कहा, महाभाग, मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मुझे उसकी इच्छा नहीं है। जिस स्वर्ग से एक दिन नीचे गिरना पड़ता है, उसकी प्राप्ति कराने वाला कर्म ही मैं नहीं करूंगा। मैं तो ध्यान योग के द्वारा देवेश्वर लक्ष्मीपति का पूजन करूंगा और दाह तथा प्रलय से रहित विष्णु लोक में जाऊंगा। जैमिनी बोले, राजन, तुम्हारा कहना ठीक है, तुमने सबके कल्याण की बात कही है। वास्तव में राजा दानशील हुआ करते हैं। वे बड़े बड़े यज्ञों द्वारा श्री विष्णु का यजन करते हैं। यज्ञों में सब प्रकार के दान दिए जाते हैं। उत्तम यज्ञों में पहले अन्न और फिर वस्त्र एवं तांबूल का दान किया जाता है। इसके बाद सुवर्ण दान, भूमि दान और गोदान की बात कही जाती है। इस प्रकार उत्तम यज्ञ करके राजा लोग अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप विष्णु लोक में जाते हैं। दान से तृप्ति लाभ करते और संतुष्ट रहते हैं। अतः राजेंद्र, आप भी न्यायोपार्जित धन का दान कीजिए। दान से ज्ञान और ज्ञान से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। जो मनुष्य इस उत्तम और पवित्र आख्यान का श्रवण करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाएगा। सुबाहु ने पूछा, ब्राह्मण, मनुष्य किस दुष्कर्म से नरक में पड़ते हैं और किस शुभ कर्म के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, यह बात मुझे बताइए। जैमिनी ने कहा, जो द्विज लोभ से मोहित हो पावन ब्राह्मणत्व का परित्याग करके कुकर्म से जीविका चलाते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो नास्तिक हैं, जिन्होंने धर्म की मर्यादा भंग की है, जो काम भोग के लिए उत्कंठित, दाम्भिक और कृतघ्न हैं, जो ब्राह्मणों को धन देने की प्रतिज्ञा करके भी नहीं देते, चुगली खाते, अभिमान रखते और झूठ बोलते हैं, जिनकी बातें परस्पर विरुद्ध होती हैं, जो दूसरों का धन हड़प लेते, दूसरों पर कलंक लगाने के लिए उत्सुक रहते और पराई संपत्ति देखकर जलते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो मनुष्य सदा प्राणियों के प्राण लेने में लगे रहते, पराई निंदा में प्रवृत्त होते, कुएं, बगीचे, पोखरे और पौंसले को दूषित करते, सरोवरों को नष्ट भ्रष्ट करते तथा शिशुओं, भृत्यों और अतिथियों को भोजन दिए बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं, जिन्होंने पितृयाग अर्थात श्राद्ध और देवयाग अर्थात यज्ञ का त्याग कर दिया है, जो सन्यास तथा अपने रहने के आश्रम को कलंकित करते हैं और मित्रों पर लांछन लगाते हैं, वे सब के सब नरकगामी होते हैं। जो प्रयाज नामक यज्ञों, शुद्ध चित्त वाली कन्याओं, साधु पुरुषों और गुरुजनों को दूषित करते हैं, जो काठ, कील, शूल अथवा पत्थर गाड़ कर रास्ता रोकते हैं, काम से पीड़ित रहते और सब वर्णों के यहाँ भोजन कर लेते हैं, तथा जो भोजन के लिए द्वार पर आए हुए जीविकाहीन ब्राह्मणों की अवहेलना करते हैं, वे नरकों में पड़ते हैं। जो दूसरों के खेत, जीविका, घर और प्रेम को नष्ट करते हैं, जो हथियार बनाते और धनुष बाण का विक्रय करते हैं, जो मूढ़ मानव, अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर और वृद्ध पुरुषों पर दया नहीं करते, तथा जो पहले कोई नियम लेकर फिर संयमहीन होने के कारण चंचलतावश उसका परित्याग कर देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। अब मैं स्वर्गगामी पुरुषों का वर्णन करूंगा। जो मनुष्य सत्य, तपस्या, ज्ञान, ध्यान तथा स्वाध्याय के द्वारा धर्म का अनुसरण करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो प्रतिदिन हवन करते तथा भगवान के ध्यान और देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं, वे महात्मा स्वर्ग लोक के अतिथि होते हैं। जो बाहर भीतर से पवित्र रहते, पवित्र स्थान में निवास करते, भगवान वासुदेव के भजन में लगे रहते तथा भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की शरण में जाते हैं, जो सदा आदर पूर्वक माता पिता की सेवा करते और दिन में नहीं सोते, जो सब प्रकार की हिंसा से दूर रहते, साधुओं का संग करते और सबके हित में संलग्न रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो गुरुजनों की सेवा में संलग्न
बड़ों को आदर देने वाले, दान न लेने वाले, सहस्त्रों मनुष्यों को भोजन परोसने वाले, सहस्त्रों मुद्राओं का दान करने वाले तथा सहस्त्रों मनुष्यों को दान देने वाले हैं, वे पुरुष स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो युवावस्था में भी क्षमाशील और जितेंद्रिय हैं, जिनमें वीरता भरी है, जो सुवर्ण, गौ, भूमि, अन्न और वस्त्र का दान करते हैं, जो अपने से द्वेष रखने वालों के भी दोष कभी नहीं कहते, बल्कि उनके गुणों का ही वर्णन करते हैं, जो विज्ञ पुरुषों को देखकर प्रसन्न होते, दान देकर प्रिय वचन बोलते तथा दान के फल की इच्छा का परित्याग कर देते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो पुरुष प्रवृत्ति मार्ग में तथा निवृत्ति मार्ग में भी मुनियों और शास्त्रों के कथनानुसार ही आचरण करते हैं, वे स्वर्ग लोक के अतिथि होते हैं। जो मनुष्यों से कटु वचन बोलना नहीं जानते, जो प्रिय वचन बोलने के लिए प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने बावली, कुआं, सरोवर, पौंसला, धर्मशाला और बगीचे बनवाए हैं, जो मिथ्यावादियों के लिए भी सत्यपूर्ण बर्ताव करने वाले और कुटिल मनुष्यों के लिए भी सरल हैं, वे दयालु तथा सदाचारी मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो एकमात्र धर्म का अनुष्ठान करके अपने प्रत्येक दिवस को सदा सफल बनाते हैं तथा नित्य ही व्रत का पालन करते हैं, जो शत्रु और मित्र की समान भाव से सराहना करते और सबको समान दृष्टि से देखते हैं, जिनका चित्त शांत है, जो अपने मन को वश में कर चुके हैं, जिन्होंने भय से डरे हुए ब्राह्मणों तथा स्त्रियों की रक्षा का नियम ले रखा है, जो गंगा, पुष्कर तीर्थ और विशेषतः गया में पितरों को पिंड दान करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो इंद्रियों के वश में नहीं रहते, जिनकी संयम में प्रवृत्ति है, जिन्होंने लोभ, भय और क्रोध का परित्याग कर दिया है, जो शरीर में पीड़ा देने वाले जूं, खटमल और डांस आदि जंतुओं का भी पुत्र की भांति पालन करते हैं, उन्हें मारते नहीं, सर्वदा मन और इंद्रियों के निग्रह में लगे रहते हैं और परोपकार में ही जीवन व्यतीत करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग लोक के अतिथि होते हैं। जो विशेष विधि के अनुसार यज्ञों का अनुष्ठान करते, सब प्रकार के द्वंद्वों को सहते तथा इंद्रियों को वश में रखते हैं, जो पवित्र और सत्व गुण में स्थित रहकर मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा भी कभी पराई स्त्रियों के साथ रमण नहीं करते, निंदित कर्मों से दूर रहते, विहित कर्मों का अनुष्ठान करते तथा आत्मा की शक्ति को जानते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो दूसरों के प्रतिकूल आचरण करता है, उसे अत्यंत दुखदायी घोर नरक में गिरना पड़ता है, तथा जो सदा दूसरों के अनुकूल चलता है, उस मनुष्य के लिए सुखदायिनी मुक्ति दूर नहीं है। राजन, कर्मों द्वारा जिस प्रकार दुर्गति और सुगति प्राप्त होती है, वह सब मैंने तुम्हें यथार्थ रूप से बतला दिया। कुंजल कहता है, धर्म अधर्म की संपूर्ण गति के विषय में महर्षि जैमिनी का भाषण सुनकर राजा सुबाहु ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैं भी धर्म का ही अनुष्ठान करूंगा, पाप का नहीं। जगत की उत्पत्ति के स्थानभूत भगवान वासुदेव का निरंतर भजन करूंगा। इस निश्चय के अनुसार राजा सुबाहु ने धर्म के द्वारा भगवान मधुसूदन का पूजन किया तथा नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करके तथा संपूर्ण भोगों को भोग कर वे शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक विष्णु लोक को तदनंतर वक्ताओं में श्रेष्ठ कुंजल ने विज्वल को परम पवित्र श्री वासुदेवाभिधान स्तोत्र का उपदेश किया। इस श्री वासुदेवाभिधान स्तोत्र के अनुष्टुप छंद नारद ऋषि और ओंकार देवता हैं। संपूर्ण पातकों के नाश तथा चतुर्वर्ग की सिद्धि के लिए इसका विनियोग है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही इस स्तोत्र का मूल मंत्र है। जो परम पावन पुण्य स्वरूप वेद के ज्ञाता, वेद मंदिर, विद्या के आधार तथा यज्ञ के आश्रय हैं, उन प्रणव स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। जो आवास और आकार से रहित, उत्तम प्रकाश रूप, महान अभ्युदयशाली, निर्गुण तथा गुणों के उत्पादक हैं, उन प्रणव स्वरूप परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। जो गायत्री साम का गान करने वाले, गीत के ज्ञाता, गीत प्रेमी
तथा गंधर्व गीत का अनुभव करने वाले हैं, उन प्रणव स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। जो महान कांतिमान, अत्यंत उत्साही, महामोह के नाशक, संपूर्ण जगत में व्यापक तथा गुणातीत हैं, जो सर्वत्र विद्यमान रहकर शोभायमान हो रहे हैं, प्राणियों के ऐश्वर्य एवं कल्याण की वृद्धि करते हैं तथा समता का भाव उत्पन्न करने के लिए सद्धर्म का प्रसार करने वाले हैं, उन प्रणव स्वरूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं। जो विचारक हैं, वेद जिनका स्वरूप है, जो यज्ञ के नाम से पुकारे जाते हैं, यज्ञ जिन्हें अत्यंत प्रिय है, जो संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति के स्थान तथा समस्त जगत का उद्धार करने वाले हैं, संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों को बचाने के लिए जो नौका रूप से विराजमान हैं, उन प्रणव स्वरूप श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूं। जो संपूर्ण भूतों में निवास करते हैं, नाना रूपों में प्रतीत होते हुए भी एक रूप से विराजमान हैं तथा जो परम धाम और कैवल्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं, उन सुख स्वरूप वरदाता भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। जो सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, शुद्ध, निर्गुण, गुणों के नियंता और प्राकृत भावों से रहित हैं, उन वेद संज्ञक परमात्मा को नमस्कार करता हूं। जो देवताओं और दैत्यों के वियोग से वर्जित, तुष्टियों से रहित तथा वेदों और योगियों के ध्येय हैं, उन ओमकार स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार करता हूं। व्यापक, विश्व के ज्ञाता, विज्ञान स्वरूप, परम पद रूप शिव, कल्याणमय गुणों से युक्त, शांत एवं प्रणव रूप ईश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। जिनकी माया के प्रभाव में आकर ब्रह्मा आदि देवता और असुर भी उनके परम शुद्ध रूप को नहीं जानते तथा जो मोक्ष के द्वार हैं, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। जो आनंद के मूल स्रोत, केवल तथा शुद्ध हंस स्वरूप हैं, कार्य कारणमय जगत जिनका स्वरूप है, जो गुणों के नियंता तथा महान प्रभो पुंज से परिपूर्ण हैं, उन श्री वासुदेव को नमस्कार है। जो पांचजन्य नामक शंख और सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र से विराजमान है तथा कौमोद की गदा जिनकी शोभा बढ़ा रही है, उन भगवान श्री विष्णु की मैं सदा शरण लेता हूं। जो उत्तम गुणों से संपन्न हैं, जिन्हें गुणों का कोश माना जाता है, जो चराचर जगत के आधार तथा सूर्य एवं अग्नि के समान तेजस्वी हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूं। जो अपने प्रकाश की किरणों से अविद्या के बादलों को छिन्न भिन्न कर देते हैं, संन्यास धर्म के प्रवर्तक हैं तथा सूर्य के समान तेज से सबसे ऊंचे लोक में प्रकाशित होते हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण ग्रहण करता हूं। जो चंद्रमा के रूप में अमृत के भंडार हैं, आनंद की मात्रा से जिनकी विशेष शोभा हो रही है, देवताओं से लेकर संपूर्ण जीव जिनका आश्रय पाकर ही जीवन धारण करते हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण ग्रहण करता हूं। जो सूर्य के रूप में सर्वत्र विराजमान रहकर पृथ्वी के रस को सोखते और पुनः नवीन रस की वृष्टि करते हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के भीतर प्राण रूप से व्याप्त हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूं। जो महात्मा स्वरूप से सबकी अपेक्षा ज्येष्ठ हैं, देवताओं के भी आराध्य देव हैं, संपूर्ण लोकों का पालन करते हैं तथा प्रलयकालीन जल में नौका की भांति स्थित रहते हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूं। संपूर्ण विश्व जिनका स्वरूप है, जो स्थावर और जंगम सभी प्राणियों के भीतर निवास करते हैं, स्वाहा जिनका मुख है तथा जो देव वृंद की उत्पत्ति के कारण हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण ग्रहण करता हूं। जो सब प्रकार के परम पवित्र रसों से परिपुष्ट और शांतिमय रूपों से युक्त है, संसार में गुणज्ञ माने जाते हैं, रत्नों के अधीश्वर हैं और निर्मल तेज से शोभा पाते हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूं। जो सर्वत्र विद्यमान, सबके मृत्यु के हेतु, सबके आश्रय, सर्वमय तथा सर्वस्वरूप हैं, जो इंद्रियों के बिना ही विषयों का अनुभव करते हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण ग्रहण करता हूं। जो अपने तेजोमय स्वरूप से समस्त लोकों तथा चराचर जगत के संपूर्ण जीवों का पालन करते हैं तथा केवल ज्ञान ही जिनका स्वरूप है,
उन परम शुद्ध भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूं, जो दैत्यों का अंत करने वाले, दुख नाश के मूल कारण, परम शांत, शक्तिशाली और विराट रूपधारी हैं, जिनको पाकर देवता भी मुक्त हो जाते हैं। उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूं, जो सुख स्वरूप और सुख से पूर्ण हैं, सबके अकारण प्रेमी हैं, जो देवताओं के स्वामी और ज्ञान के महासागर हैं, जो परम हितैषी, कल्याण स्वरूप, सत्य के आश्रय और सत्व गुण में स्थित हैं। उन भगवान वासुदेव का मैं आश्रय लेता हूं। यज्ञ और पुरुषार्थ जिनके रूप हैं, जो सत्य से युक्त, लक्ष्मी के पति, पुण्य स्वरूप, विज्ञानमय तथा संपूर्ण जगत के आश्रय हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूं। जो क्षीर सागर के बीच में शेष नाग की विशाल शैया पर शयन करते हैं तथा भगवती लक्ष्मी जिनके युगल चरणारविंदों की सेवा करती रहती हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूं। श्री वासुदेव के दोनों चरण कमल पुण्य से युक्त, सबका कल्याण करने वाले तथा सर्वदा अनेकों तीर्थों से सुसेवित हैं। मैं उन्हें प्रतिदिन प्रणाम करता हूं। श्री वासुदेव का चरण समस्त पापों को हरने वाला है। वह लाल कमल की शोभा धारण करता है। उसके तलवे में ध्वजा और वायु के चिन्ह हैं। वह नूपुरों तथा मुद्रिकाओं से विभूषित है। ऐसी सुषमा से युक्त भगवान वासुदेव के चरण को मैं प्रणाम करता हूं। देवता, उत्तम सिद्ध, मुनि तथा नागराज वासुकी आदि जिसका भक्ति पूर्वक सदा ही स्तवन करते हैं, श्री वासुदेव के उस पवित्र चरण कमल को मैं प्रतिदिन प्रणाम करता हूं। जिनकी चरणोदक स्वरूपा गंगा जी में गोते लगाने वाले प्राणी पवित्र एवं निष्पाप होकर स्वर्ग लोक को जाते हैं तथा परम संतुष्ट मुनिजन उसमें अवगाहन करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, उन भगवान वासुदेव की मैं शरण लेता हूं। जहां भगवान श्री विष्णु का चरणोदक रहता है, वहां गंगा आदि तीर्थ सदैव मौजूद रहते हैं। आज भी जो लोग उसका पान करते हैं, वे पापी रहे हों तो भी शुद्ध होकर श्री विष्णु भगवान के उत्तम धाम को जाते हैं। जिनका शरीर अत्यंत भयंकर पाप पंख में सना है, वे भी जिनके चरणोदक से अभिषिक्त होने पर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, उन परमेश्वर के युगल चरणों को मैं निरंतर प्रणाम करता हूं। उत्तम सुदर्शन चक्र धारण करने वाले महात्मा श्री विष्णु के नैवेद्य का भक्षण करने मात्र से मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करते हैं तथा संपूर्ण पदार्थ पा जाते हैं। दुखों का नाश करने वाले, माया से रहित, संपूर्ण कलाओं से युक्त तथा समस्त गुणों के ज्ञाता जिन भगवान नारायण का ध्यान करके मनुष्य उत्तम गति को प्राप्त होते हैं, उन श्री वासुदेव को मैं सदा प्रणाम करता हूं। जो ऋषि, सिद्ध और चारणों के वंदनीय हैं, देवगण सदा जिनकी पूजा करते हैं, जो संसार की सृष्टि का साधन जुटाने में ब्रह्मा आदि के भी प्रभु हैं, संसार रूपी महासागर में गिरे हुए जीव का जो उद्धार करने वाले हैं, जिनमें वत्सलता भरी हुई है, जो श्रेष्ठ और समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले हैं, उन भगवान के उत्तम चरणों को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। जिन्हें असुरों ने अपने यज्ञ मंडप में देवताओं सहित सामगान करते हुए वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखा था, जो सामगान के लिए उत्सुक रहते हैं, त्रिलोकी के जो एकमात्र स्वामी हैं तथा युद्ध में पाप या मृत्यु से डरे हुए आत्मीय जनों को जो अपनी ध्वनि मात्र से निर्भय बना देते हैं, उन भगवान के परम पावन युगल चरणार विंदों की मैं वंदना करता हूं। जो यज्ञ के मुहाने पर विप्र मंडली में खड़े हो अपने ब्राह्मणोचित तेज से दैदीप्यमान एवं पूजित हो रहे हैं, दिव्य तेज के कारण किरणों के समूह से जान पड़ते हैं तथा इंद्रनील मणि के समान दिखाई देते हैं। जो देवताओं के हित की इच्छा से विरोचन के दानी पुत्र बलि के समक्ष मुझे 3 पग भूमि दीजिए, ऐसा कहकर याचना करते हैं, उन श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री वामन जी को मैं प्रणाम करता हूं। भगवान ने जब वामन से विराट रूप होकर अपना पैर बढ़ाया,
तब उनका विक्रम विशाल डग आकाश को आच्छादित करके सहसा तपते हुए सूर्य और चंद्रमा तक पहुंच गया। इस बात को सूर्य मंडल में स्थित हुए मुनिगणों ने भी देखा। फिर उन चक्रधारी भगवान के विराट रूप में जो समस्त विश्व का खजाना है, संपूर्ण देवता भी लीन हो गए। भगवान वामन के उस विक्रम की कहीं तुलना नहीं है। मैं इस समय उस विक्रम का स्तवन करता हूं। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन, इस प्रकार यह सारा वृत्तांत मैंने तुम्हें सुना दिया। कुंजल पक्षी तथा महात्मा च्यवन का चरित्र नाना प्रकार की कल्याणमयी वार्ताओं से युक्त है। मैं इसका वर्णन करूंगा, तुम सुनो।